अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर के डॉक्टर मरीजों की नई नई बीमारियां डिस्कवर करते रहते हैं और आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। जैसा कि आजकल लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां दरपेश हैं, जिन्हें डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे इंसान के अंदर क्या हो रहा है इसका पता भी लगाया जा सकता है। पी बीन दोस्तों, हम में से बहुत से लोग मटर की सब्जी बहुत ही पसंद करते हैं और ये सब्जी सेहत के लिए मुफीद भी है, लेकिन कैसा हो अगर ये मटर का दाना मैदे के बजाय फेफड़ों में चला जाए। रॉल एक स्कूल टीचर थे और उन्हें काफी अरसे से फेफड़ों में तकलीफ थी। आखिर ये डॉक्टर्स के पास चले गए। इन्हें लगा कि शायद इन्हें कैंसर हो गया है, लेकिन जब उनका अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो डॉक्टर्स को उनकी बॉडी में से एक मटर का दाना मिला जो उनके फेफड़ों में फंसा हुआ था। ये मटर का दाना उनके लंग्स में कैसे पहुंचा ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये मटर का दाना वहाँ उगना भी शुरू हो गया था और उस मटर की जड़ें भी बाहर निकल आई थी और इसी वजह से रॉल को तकलीफ होती थी। डॉक्टर्स ने एक स्पेशल ऑपरेशन के थ्रू इस बीन को बाहर निकाल दिया और ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन शायद रॉल अब कभी मटर खाना पसंद नहीं करेंगे। नेल दोस्तों, अगर किसी इंसान के सर में कील ठोक दी जाए तो क्या वो बच सकता है? जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये केस काफी रेयर होता है। अगर किसी शख्स के सर में 7.5 सेंटीमीटर का कील घुस जाए और वो तब भी बच जाए, यकीनन बहुत ही लकी शख्स होगा। एंडी एटॉन्स का ताल्लुक शिकागो से है और ये जब अपने घर में रिपेयरिंग का काम कर रहे थे तो गलती से इन्होंने नेल गन को अपने सर में कील मार दिया। उन्हें लगा कि कील उनके सर से स्क्रैच करता हुआ गुजर गया है, लेकिन पूरा कील उनके सर में घुस चुका था। अगले दिन उन्हें सर में शदीद दर्द हुआ और वो डॉक्टर्स के पास चले गए। डॉक्टर ने जब उनका एक्सरे किया तो वो हैरान रह गए क्योंकि उनके सर में पूरा कील नजर आ रहा था। इतनी नाजुक सूरत हाल के बावजूद एंडी चल फिर रहे थे, बातें कर रहे थे और देखने में भी बिल्कुल सेहतमंद लग रहे थे। दरअसल कील खुशकिस्मती से उनके दिमाग में नहीं लगा था बल्कि उनकी खोपड़ी में स्टक हो गया था। डॉक्टर्स ने जब उन्हें एक्सरे दिखाया तो वो घबरा गए और इस क्रिटिकल हालत में उनका एक अनयूजुअल सा ऑपरेशन किया गया और खोपड़ी से ये कील और छोटा सा हड्डी का टुकड़ा भी बाहर निकाला गया और उस खोपड़ी की जगह टाइटेनियम का टुकड़ा डाल दिया गया और ये वाकई में बहुत ही नाकाबिले यकीन है। टूल दोस्तों, डेलिस चर्च नामी एक शख्स ने कैंसर की एक सर्जरी करवाई। सर्जरी बिल्कुल कामयाब हो गई, लेकिन 2 माह के बाद डेलिस को शदीद दर्द शुरू हो गया और उन्हें इतना दर्द होता था कि बैंड भी नहीं हो सकते थे। इससे पहले भी कई बार इन्हें एयरपोर्ट पर मेटल डिटेक्टर्स में रोका गया था। जब उन्होंने अपना मुकम्मल चेकअप करवाया तो पता चला कि उनकी बॉडी के अंदर 32 सेंटीमीटर बड़ा मेटल का एक टूल था। अब आखिर ये टूल यहाँ पहुंचा कैसे? तफसील के बाद पता चला कि ये मेडिकल टूल है जो इनकी सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स बाहर निकालना भूल गए थे। डॉक्टर्स ने फौरन इनको ऑपरेशन करके वो टूल बाहर निकाल दिया, लेकिन डॉक्टर्स की इस खतरनाक गलती से डेलिस की जान भी जा सकती थी। हॉस्पिटल ने उन्हें $1 लाख कंपनसेशन के तौर पे दिए और अब डेलिस बिल्कुल ठीक ठाक हैं। स्नेल दोस्तों, आप सभी ने स्नेल्स तो देखे ही होंगे जो कि एक बहुत ही छोटा और सुस्त क्रिएचर है, लेकिन 4 साल पॉल के साथ एक बहुत ही अलग मामला पेश आया। एक दिन पॉल अपनी फैमिली के साथ पार्क में घूमने गया। खेल के दौरान ये गिरा और उसके घुटनों पे शदीद चोट लग गई। ये मामूली सी बात है, बच्चों के साथ अक्सर ही ऐसा होता रहता है, लेकिन पॉल ने इस पे कोई तवज्जो दी नहीं और उसके पेरेंट्स ने भी उस पे कोई खास तवज्जो नहीं दी और बैंडेज लगा दी। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही उसकी टांग बुरी तरह सूज गई। डॉक्टर्स ने इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक भी दी, लेकिन पॉल की टांग ठीक नहीं हुई और एक दिन एक बहुत बड़ा दाना भी बन गया जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दिन जब उसकी मदर ने उस दाने को पॉप किया तो उसके अंदर से एक जिंदा, जी हाँ जिंदा सी स्नेल बाहर निकला और डॉक्टर्स के मुताबिक पॉल जिस जगह गिरा होगा वहाँ स्नेल के अंडे होंगे और उनमें से एक अंडा स्किन के अंदर चला गया होगा। मैग्नेट्स दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर चीज को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक 3 साल बच्ची जिसका नाम पैडी था, एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके पेरेंट्स फौरन उसको हॉस्पिटल ले गए और जब बच्ची का एक्सरे किया गया तो पता चला कि उसने किसी तरह का कोई ब्रेसलेट खा लिया था। पोलैंड के डॉक्टर्स ने जब इस पे मजीद रिसर्च की तो पता चला कि कोई ब्रेसलेट नहीं था बल्कि 37 छोटी छोटी मैग्नेटिक बॉल्स थी जो कि अंदर जाके आपस में इस तरह जुड़ गई थी कि देखने में ब्रेसलेट लगती थी। ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। डॉक्टर्स बच्ची को सर्जरी के लिए आईसीयू में ले गए और खुशकिस्मती से डॉक्टर्स ने पैडी के स्टमक से ये सारे मैग्नेट्स बाहर निकाल लिए और उसके मैदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अ पेंसिल दोस्तों, जर्मनी में रहने वाला एक 24 साल शख्स जिसे हादसे के 8 साल के बाद जब सर में दर्द हुआ और उसकी दाएं आंख धुंधली हुई तो मुकम्मल चेकअप के बाद उसे पता चला कि उसके सर में 4 इंच लंबी पेंसिल थी जो हादसाती तौर पे उसके दिमाग में चली गई थी। जब जॉन नामी इस शख्स से पूछा गया कि पेंसिल उसके दिमाग में कैसे घुसी तो उसे सिर्फ इतना ही याद था कि बचपन में उसके साथ एक हादसा पेश आया था, लेकिन उसे क्लियरली कुछ भी याद नहीं था। खुशकिस्मती से डॉक्टर्स ने वो कामयाब ऑपरेशन कर लिया और पेंसिल उसके दिमाग से निकाल ली गई। कॉइन दोस्तों, सिक्कों को अक्सर सेविंग बॉक्स में रखा जाता है, लेकिन कुछ शरारती बच्चे इससे खेलना शुरू
शुरू कर देते हैं और ऐसा ही एक वाकया एक 4 साल बच्चे के साथ पेश आया जो सिक्के से खेलते हुए उस सिक्के को निगल गया और ये सिक्का उसके जिस्म में चला गया। डॉक्टर्स ने उस बच्चे के ऑपरेशन से इनकार कर दिया और उन्होंने सजेस्ट किया कि वो नॉर्मल तरीके को प्रेफर करते हैं। बच्चे को कुछ लैक्सेटिव्स दिए गए और आखिरकार 28 दिन के बाद वो सिक्का बच्चे के जिस्म से बाहर आ गया। कटलरी। दोस्तों, हम सभी चम्मच और कांटों का इस्तेमाल खाना खाने के लिए पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि ये कांटा कोई अपनी ग़िज़ा ही बना ले? ऐसा ही एक वाकया हॉलैंड में एक औरत के साथ पेश आया। शदीद दर्द महसूस होने पर जब उसके एक्सरे किए गए तो उसमें कांटे के टुकड़े दिखाए गए जो कि उसके लिए इंतहाई खतरनाक थे। वो औरत ज़हनी मरीजा थी और डॉक्टर्स ने फिर उसकी सर्जरी की और कामयाब हो गए। कॉकरोचेस। दोस्तों, लाल बेग से हर कोई दूर रहना चाहेगा, लेकिन अगर आप उस जगह रह रहे हो जहाँ बड़ी मिकदार में लाल बेग हो, ऐसा ही चाइना में 24 साल आदमी के साथ हुआ जो लाल बेग के ग्रुप में रहता था। एक दिन सुबह जब वो उठा तो उसके कान में शदीद दर्द महसूस हुआ। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया और डॉक्टर ने चेक करने के बाद पता किया कि उसके कान में लाल बेग मौजूद थे। डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी की और लाल बेग उसके कान से निकाल दिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये अनयूजुअल सी मुनफरिद वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी आइंदा आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह जरूर कीजिएगा।